कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यूनेस्को की एक रिपोर्ट के हवाले से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि साल 2023 में देश के 16 लाख बच्चों को किसी प्रकार का कोई टीका नहीं लगा। इनमें पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस, चेचक और हेपेटाइटिस जैसे टीके शामिल हैं, जबकि भारत में हर साल औसतन 2.5 करोड़ बच्चे जन्म लेते हैं। यानी अब बच्चों को बीमारियों से बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। मोदी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं अगर इन बच्चों की वजह से आने वाले समय में अगर कोई महामारी फैलती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दबाजी के हैं। टीचर्स को लेकर जो फैसला हुआ इस पर बैकफुट पर आ गए। यह फैसला स्थगित नहीं बल्कि निरस्त होना चाहिए। कुर्सी की लड़ाई में इन्होंने पूरे प्रशासन खत्म कर दिया। सीएम खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। इनके विधायक अब खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने गोरखपुर समेत पूरे जिलों में आई बाढ़ का उदाहरण देते हुए कहा कि कल को ये कह देंगे कि यूपी में बाढ़ भी नहीं आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि फैसला लिखने में 5 से 7 दिनों का समय लगेगा। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई, जो कि करीब 2.5 घंटे तक चली। वहीं 29 जुलाई को कोर्ट केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई करेगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज लाडनू दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लाडनू स्थित जैन विश्व भारती में शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा भारत शिक्षा देने और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। पीएम ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का काम किया। मेरा इस संस्थान से पूर्व में भी लगाव रहा है। पूर्व में जब भाजपा की बैठक थी तब मैं यहाँ आया था और पहली बार इस संस्था को देखा। हमारी प्रदेश की कार्य समिति की बैठक यहाँ हुई, उसका असर हुआ कि चुनावों में हमारी सरकार बनकर आई। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपने विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस सांसद हरीश मीणा किरोड़ी लाल मीणा से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान हरीश मीणा का किरोड़ी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपसी मुलाकात के दौरान भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा, कांग्रेस नेता सांसद हरीश मीणा की केमिस्ट्री लाजवाब दिखाई दी। वहीं दोनों नेताओं की इस मुलाकात के सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। बता दें, हरीश मीणा के लोकसभा चुनाव जीत जाने के बाद अब टॉप की देवरी उनियारा सीट और मुरलीलाल मीणा के दौसा से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद दौसा विधानसभा सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। अनुसूचित क्षेत्र में कथित पत्थरबाजी को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोड का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पत्थरबाजी नहीं होती है, इसके बावजूद इसे लेकर बेवजह का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई पत्थरबाजी करता है तो पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता ने कहा कि ऐसी घटनाओं को लेकर एक पार्टी विशेष और एक समाज विशेष को राजनीतिक रूप से टारगेट किया जा रहा है, जबकि पत्थरबाजी की घटनाओं में ज्यादातर बच्चे देखे जा रहे हैं, जो कि किसी भी राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं होते हैं। रोत ने दावा किया कि ये बच्चे कई बार चोरी की घटनाओं को लेकर या कुछ लोग शराब पीकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। चाकसू विधायक रामावतार बैरवा अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान कृषि मंडी पूर्व चेयरमैन कैलाश शर्मा के नेतृत्व में गर्मजोशी से विधायक बैरवा का स्वागत किया गया। वहीं बजट सत्र में चाकसू विधानसभा क्षेत्र को मिली सौगातों पर विधायक का आभार जताया गया। क्षेत्रवासियों ने कोट खावड़ा में कृषि मंडी और चाकसू में खेल स्टेडियम की मांग पूरी होने पर खुशी जताई। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने अब राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नाम पर हर विद्यार्थी से 255 रुपए ले रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय के 25,000 विद्यार्थियों से 63,75,000 रुपए की कुल राशि अब तक ली गई है। इसके बावजूद भी विश्वविद्यालय ने पिछले कई सालों में नियमित रूप से छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए। इसीलिए विश्वविद्यालय का हर छात्र अपने 255 रुपए वापस मांगता है।
टोंक में बरसाती नालों के निकास पर पक्के अतिक्रमण के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर परिषद की ओर से 2 दिन में 46 अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए। साथ ही बरसाती नालों पर किए गए अतिक्रमण पर नोटिस चस्पा कर लाल क्रॉस के निशान लगाकर चिन्हित किया गया। नगर परिषद आयुक्त ममता नागर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। में नोटिस चस्पा करने के 3 दिन में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सीकर की खाटू नगरी में देवशनी एकादशी पर बाबा शाम का 2 दिवसीय मासिक मेला शुरू हुआ। इस मौके पर खाटू नगरी में शाम श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से शाम भक्त बाबा शाम का दीदार करने और आशीर्वाद लेने पहुंचे। एकादशी के अवसर पर बाबा शाम का अलौकिक श्रृंगार भी किया गया। साथ ही मेले को सफल बनाने के लिए शाम मंदिर कमेटी की ओर से मेले की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।